अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आइए पहले देख लेते हैं। डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की दूसरी लेयर है। ये लेयर बाकी लेयर्स के मुकाबले में ज़्यादा पेचीदा है क्योंकि इस लेयर के फंक्शंस दूसरी लेयर्स के मुकाबले में कॉम्प्लेक्स हैं। डेटा लिंक लेयर नेटवर्क कम्युनिकेशन में मौजूद हार्डवेयर्स की इंफॉर्मेशन को हाइड करती है और बाकी लेयर्स को कम्युनिकेशन के लिए एक मीडिया फराहम करती है। डेटा लिंक लेयर दो तरह के काम सरअंजाम देती है। अपने से ऊपर वाली लेयर्स को फ्रेमिंग के जरिए मीडिया की एक्सेस फराहम करना, टेक्निक्स मसलन मीडिया एक्सेस कंट्रोल और एरर डिटेक्शन के जरिए डेटा को ट्रांसमिशन के लिए मीडिया पर डालना और फिर उसे दूसरे एंड यानी के डेस्टिनेशन एंड पर रिसीव करना। नेटवर्क लेयर से PDU जब डेटा लिंक लेयर पर पहुंचता है तो इजाफी हेडर्स डाले जाने के बाद ये PDU एक फ्रेम बन जाता है, यानी कि इस लेयर के PDU को फ्रेम कहते हैं। नेटवर्क पर मौजूद डिवाइसेस को जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं नोड कहते हैं। मीडिया या मीडियम से मुराद वो कैरियर है जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। ये कैरियर कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिक्स या एयर वगैरह होती हैं। डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स को नेटवर्क पर काम करने के लिए कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। ये इन्फॉर्मेशन बताती हैं कौन से नोड्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल नोड्स के माबैन कब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी और कब इख्तिताम पजीर होगी, नोड्स के माबैन कम्युनिकेशन के दौरान कौन कौन से एरर्स आते हैं, आगे कौन कौन से नोड्स ने कम्युनिकेट करना है। डेटा लिंक लेयर नेटवर्क पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए नेटवर्क लेयर से पैकेट मौसूल करती है और फिर इसे मखसूस हेडर और ट्रेलर की इंफॉर्मेशन ऐड करके इनकैप्सुलेट कर देती है ताकि ये एक फ्रेम बन जाए। डेटा लिंक लेयर के PDU में डेटा को पैकेट कहते हैं। ये पैकेट बेसिकली नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर तक पहुंचता है। हेडर में कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती हैं, मसलन एड्रेसिंग वगैरह, और ये PDU के शुरू में ऐड किया जाता है। इस तरह ट्रेलर में भी कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती हैं। जब डेटा किसी मीडिया पर ट्रैवल करता है तो उसे स्ट्रीम ऑफ बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जीरोस और वंस की फॉर्म में तब्दील किया जाता है। जब कोई नोड ये स्ट्रीम ऑफ बिट्स रिसीव कर रहा होता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि फ्रेम्स कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे ख़त्म होगा और इसके अंदर कौन से एड्रेस की इंफॉर्मेशन मौजूद है। दरअसल फ्रेम में मौजूद बिट्स को काबिल फ़हम ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। इन ग्रुप्स में हेडर और ट्रेलर की इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है। ये फ्रेम जब डेस्टिनेशन एंड तक पहुँचते हैं तो इन्हें डिकोड करके पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। पहले ग्रुप यानी कि हेडर में फ्रेम के स्टार्ट की इंफॉर्मेशन, इसके बाद सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेसेस, PDU की टाइप की इंफॉर्मेशन और क्वालिटी कंट्रोल फील्ड वगैरह शामिल होते हैं। फ्रेम के दूसरे ग्रुप में नेटवर्क लेयर से आने वाला PDU यानी कि पैकेट होता है। आखिरी ग्रुप यानी कि ट्रेलर में एरर डिटेक्शन कोड्स और फ्रेम की इख्तितामी मालूमात डाली जाती हैं। डेटा लिंक लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर्स के सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, प्रोसेसेस और फिजिकल लेयर के माबैन एक कनेक्शन डेवलप करती है। मसलन एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को सिस्टम में इंसर्ट किया जाता है ताकि सॉफ्टवेयर और प्रोसेसेस को इस काबिल बनाया जा सके कि वो फिजिकल लेयर पर डेटा भेज सकें।
लिंक लेयर को फर्दर 2 सब लेयर्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 लॉजिकल लिंक कंट्रोल और नंबर 2 मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल ऊपर वाली लेयर्स के सॉफ्टवेयर और प्रोसेसेस को मदद फराहम करती है, जबकि मीडिया एक्सेस कंट्रोल हार्डवेयर को सपोर्ट करती है। डेटा लिंक लेयर के इन 2 सब लेयर्स को समझने के लिए आइए इस डायग्राम का जायजा लेते हैं। लॉजिकल लिंक कंट्रोल फ्रेम में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करती है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि मुतल्लिका फ्रेम नेटवर्क लेयर के किस प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा है। ये लेयर नेटवर्क लेयर के मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स मसलन IP वगैरह को अलाउ करती है कि ये एक ही नेटवर्क इंटरफेस या मीडिया इस्तेमाल कर सके। मुख्तलिफ मैसेज के सेगमेंट्स को एक सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग करना, डेटा के फ्लो और एरर को कंट्रोल करना इस लेयर का काम है। लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर फ्रेम्स के हेडर में उन फ्रेम्स के ऑर्डर यानी कि तरतीब की इंफॉर्मेशन भी महफूज करती है, ताकि डेस्टिनेशन एंड पर इन फ्रेम्स को तरतीबवार रिसीव किया जा सके। लॉजिकल लिंक कंट्रोल पर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के ज़रिए एरर्स को कंट्रोल किया जाता है, ताहम लॉजिकल लिंक लेयर पर इस एरर की करेक्शन का काम नहीं होता। डेटा फ्रेम्स को इकट्ठा करना और फिर उनको मीडिया पर भेजने के लिए उनकी निगरानी करना, इस अमल को मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। डेटा लिंक लेयर पर मौजूद प्रोटोकॉल्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। ये तरीके बिल्कुल ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक गाड़ियों की आमदरफ्त को कंट्रोल करने के मुतरादिफ हैं। मसलन किसी चौक पर खड़े कांस्टेबल की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रैफिक की आमदरफ्त का ख्याल रखते हुए मुनासिब वक्त का तयन करते हुए गाड़ियों को कंट्रोल करे और उनको रवां दवा रखे, ताकि किसी भी समझ से आने वाली गाड़ी को उसके डिज़ायर्ड रोड तक डाइवर्ट किया जा सके। बिल्कुल इसी तरह फ्रेम्स को मीडिया पर मीडिया एक्सेस कंट्रोल के ज़रिए भेजा जाता है। डेटा लिंक लेयर पर मौजूद प्रोटोकॉल्स मीडिया को एक्सेस करने के लिए कुछ रूल्स वज़ा करते हैं। ये रूल्स क्या हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नेटवर्क पर मुख्तलिफ नोड्स एक कॉमन मीडिया को शेयर कर रहे होते हैं। कुछ डिवाइसेस डेटा सेंड कर रहे होते हैं और कुछ रिसीव, और ये काम बैक वक्त भी तय पा रहा होता है। ऐसी सूरत में कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जो कि ये तय करेंगे कि ये काम बैक वक्त कैसे सरंजाम दिया जा सके। 2 तरह के मीडिया एक्सेस मेथड्स हैं जो कि शेयर्ड मीडिया के लिए स्पेसिफिक है। नंबर 1 कंट्रोल मेथड और नंबर 2 कनेक्शन बेस्ड मेथड। कंट्रोल मेथड में हर नोड मीडिया पर अपना टाइम मुकम्मल करेगा और उसको इस्तेमाल में लाएगा, जबकि कनेक्शन बेस्ड मेथड में तमाम नोड्स के माबैन एक कंपटीशन होगा और ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा नोड मीडिया को इस्तेमाल में ला सकता है। इस मेथड को इस्तेमाल करने के दौरान नेटवर्क पर मौजूद डिवाइसेस मीडिया को एक्सेस करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। इस मेथड को स्केजुअल एक्सेस भी कहते हैं। अगर कोई डिवाइस किसी वजह से मीडिया को एक्सेस नहीं करना चाहता तो इसकी बारी किसी और डिवाइस को जो कि मीडिया एक्सेस करना चाहता है को पास कर दी जाएगी। इस तरह जो डिवाइस मीडिया पर अपनी बाजी पा लेता है अपना फ्रेम भेजता है और मीडिया पर इसका कंट्रोल तब तक रहता है जब तक कि डेस्टिनेशन तक वो फ्रेम जाकर प्रोसेस नहीं हो जाता। इस मेथड के ज़रिए कम्युनिकेशन प्रोसेस को भरपूर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इस मेथड में तमाम डिवाइसेस को ये परमिशन होती है कि वो अपना डाटा किसी वक्त भी मीडिया पर सेंड करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह डिवाइसेस के माबैन कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक प्रोसेस अमल में लाया जाता है जिसे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का नाम दिया गया है। इस प्रोसेस के ज़रिए डेटा भेजने वाला डिवाइस पहले मीडिया को डिटेक्ट करता है कि आया वो कोई सिग्नल भेज रहा है कि नहीं। अगर मीडिया पर किसी दूसरे डिवाइस की कम्युनिकेशन का कोई सिग्नल डिटेक्ट हो जाए तो ऐसी सूरत में दूसरे डिवाइसेस थोड़ी देर के बाद दोबारा सिग्नल भेजेंगे और इस तरह बार बार के अटेम्प्ट पे
जब मीडिया फारिग हो जाएगा तो कोई भी दूसरा डिवाइस इस मीडिया पर अपना डेटा सेंड कर सकेगा। वायर्ड बेस्ड नेटवर्क्स या एथरनेट्स और वायरलेस नेटवर्क्स कनेक्शन बेस्ड मीडिया एक्सेस मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस के दौरान दो डिवाइसेस अपने फ्रेम्स इकट्ठा मीडिया पर भेजने की कोशिश करें और इस नतीजे में फ्रेम्स को टकराव यानी कि कोलिजन का सामना हो। ऐसी सूरत में दोनों डिवाइसेस के फ्रेम्स को ज़ाया तस्वर किया जाएगा और दोनों डिवाइसेस अपने फ्रेम्स दोबारा भेजने की कोशिश करेंगे। कोलिजन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अमूमन दो तरह के तरीके ज़्यादा काम करना चाहते हैं। नंबर 1 कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन और नंबर 2 कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन की सूरत में डिवाइस मीडिया पर पहले डेटा सिग्नल को मॉनिटर करेगा और अगर इन केस उसको मीडिया पर किसी किस्म का डेटा सिग्नल मिल जाता है तो वो अपना डेटा नहीं सेंड करेगा और इन केस मीडिया पर डेटा नहीं मिलता तो वो अपना डेटा सेंड करेगा। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडर्स के केस में डिवाइस मीडिया पर पहले सिग्नल को चेक करेगा और अगर इन केस मीडिया पर किसी तरह का सिग्नल नहीं है तो वो एक नोटिफिकेशन भेजेगा ये बताने के लिए कि वो मीडिया पर अपना डेटा सेंड करना चाहता है। इसके बाद वो मीडिया पर अपना डेटा सेंड करेगा। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडर्स का तरीकाकार ज़्यादातर 802.11 यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमने एक ऐसे सिनेरियो को डिस्कस किया जिसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में एक ही मीडिया को शेयर कर रहे थे। अब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में दो डिवाइसेस आपस में किसी मीडिया के तहत इंटरकनेक्टेड होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की सूरत में ये अमर ज़्यादा ज़रूरी है कि आया कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स की सूरत में डिवाइसेस सेंड या रिसीव दोनों काम बैक वक्त नहीं कर सकते। डिवाइसेस में से एक डिवाइस या तो सेंड करेगा या सिर्फ रिसीव करेगा मगर दोनों काम बैक वक्त नहीं हो सकते। इसके बरक्स फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की सूरत में दोनों डिवाइसेस बैक वक्त डेटा सेंड या फिर रिसीव कर सकते हैं। इसके साथ ही ये लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।